नमस्कार सबको। मैं हूं डॉक्टर कमलजीत, फाउंडर डायरेक्टर फिनिस इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड वेलनेस। आज हम अपने फिनिस इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड वेलनेस के चैनल के पॉडकास्ट की पहली शुरुआत करने जा रहे हैं और ये शुरुआत हम करने जा रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के सेलिब्रेशन। हम पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाते हैं। पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1974 में। We celebrate this World Environment Day to create awareness among people and to promote environment protection. आज हमने अपने इस पॉडकास्ट में आमंत्रित किया है श्री प्रभुनाथ साही जी। नमस्कार प्रभुनाथ साही जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में, हमारे इस पॉडकास्ट में। प्रभुनाथ साही जी इस लाइन में पर्यावरण के लिए बहुत काम कर रहे हैं, तो हम उनसे जान लेते हैं। आइए। तो जैसा कि मैं अपने दर्शकों से बात कर रही थी कि आपने 20 साल अपना योगदान दिया है एयरफोर्स में, उसके बाद 8 साल आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चंडीगढ़ में भी अपना योगदान दिया है। तो ये इसकी शुरुआत जो ये कीड़ा था कि पर्यावरण के लिए काम करना है, तो ये कीड़ा आपके दिमाग से शुरू से था, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई जो हम जानना चाहते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके इस जो आपने चैनल शुरू करने जा रहे हैं इसके भी सफलता की मैं कामना करता हूं और बेस्ट विशेष देता हूं। और जो भी आपका इंस्टीट्यूशन जो इतना अच्छा काम कर रहा है उसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि लोग इससे जुड़ें और आपके बेनिफिट्स में, क्योंकि आपके पास बहुत ही लार्ज एक्सपीरियंस है। और मैं थोड़ा जैसा आपने बताया कि अपना परिचय भी मैं बताऊँ, तो मैं एक शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ते हुए फौज में पहुँचा। गोरखपुर और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से होते हुए भारतीय वायुसेना में पहुंचा और वहां पे मैंने 20 ईयर सर्व करने के बाद एज एन एयर क्रू, एज ए फ्लाइट इंजीनियर ऑफ AN-32 हमने लास्ट सर्व किया। और उसके बाद मैंने सोचा नहीं था कि फिर कोई जॉब में जाना है। हमने 39.5 ईयर्स में डिसाइड कर लिया कि सोसाइटी के लिए काम करना है। और इस चंडीगढ़ में रहते हुए बहुत सारे संस्थाओं के साथ, चाहे वहाँ अनुव्रत शिक्षक संसद हो या पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन हो या बहुत सारी गायत्री परिवार हो, इस तरह के तमाम संस्थाओं के साथ मिलकर हमने काम करने लगे, उसमें नशा मुक्ति से लेके और बहुत सारी चीज़ें थी। इसी बीच में यहाँ कुछ ऐसे पोस्ट आए चंडीगढ़ यूटी में, फिर हमने देखा कि ये पर्यावरण के लिए काम है, उसमें हमने फॉरेस्टर एज ए ज्वाइन किया। एज ए फॉरेस्टर लगभग 9 साल के आसपास हमने काम किया और उसमें मन से काम किया। और वहाँ से फिर हमें लगा कि नहीं, अब हमें पर्यावरण के लिए ही काम करना चाहिए। उसी दौर में आपको पता है कि कोरोना का भी एक काल आया, एक ऐसा टाइम आया कि लोग मेडिसिनल प्लांट्स के लिए और इन नेचर की तरफ भागने लगे। हालांकि उसके पहले से मैं गिलोय को काफ़ी प्रमोट कर रहा था, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए प्रमोट कर रहा था। इवन दिल्ली और कहाँ लोग मेरे से लेके जाते थे, जो फीवर के लिए और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। फिर उसमें कोरोना में हमने लोगों को गिलोय मुफ्त उपलब्ध कराना शुरू किया। जब लॉकडाउन लग गया, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, फिर हमने कुछ पेट्रोल पंप्स के सहारे उन पंपों पे गिलोय कटवा के रखना शुरू किया और वहाँ से लोगों तक गया। फिर मेरे को अंदर से एक मोटिवेशन है कि नहीं, अब ये काम तो यही करना है। और जो मेरा केवल पहले मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर था, वो मैंने बोला कि नहीं, अब हमें पेड़ों के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि मेरे को एक लाइन मिली, वो बार बार मैं दोहराता हूँ कि जीवन का आधार वृक्ष है और धरती का श्रृंगार वृक्ष है, और प्राण वायु दे रहे सभी को ऐसे परम उदार वृक्ष। आप खुद देखिए, आज लगभग 40 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर चंडीगढ़ का भी जा रहा है, और अभी हम लोग बिना फैन, बिना एयर कंडीशन के कितने सुकून से हम घंटों से यहाँ बैठे हैं। तो अगर हम इन पेड़ पौधों से और प्रकृति से अगर प्यार करते हैं, नेचर से प्यार करते हैं, तो मैं बता सकता हूँ कि ये आर्टिफिशियल चीज़ों की हमें ज़रूरत कम से कम पड़ेगी और हमें चाहिए भी कि इन चीज़ों का हम कम से कम यूज करें। तो इसलिए मैंने भी अपने आगे का जो जीवन है उसको पर्यावरण को समर्पित करते हुए एक ही लाइन पे काम कर रहा हूँ कि हमारा पर्यावरण हमारा भगवान और इन्वायरमेंट इज आवर गॉड। और हमारा जो काम होना चाहिए, सबसे पहला काम होना चाहिए हमारा इस धरती माता के लिए, मदर अर्थ के लिए। टू मदर अर्थ जो हमें सब कुछ देती है, इसके लिए मैं अपना काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इनको बहुत नुकसान कर रहे हैं, जिससे हम अपना ही नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं।
तो अब हम आपसे आगे जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली जो हमने तापमान में जो चेंजेस देखे, पिछले हफ्ते ही जो तापमान में जो तेजी आई है, मेरे ख्याल से वो 50 से ऊपर गया है। मौसम में इतना तब चेंजेस आना, कभी बहुत ठंड कभी बहुत गर्मी का, इसमें क्या मानना है कि इसका क्या मेजर रीज़न है, क्या कारण है? देखिए, आपने बहुत ही बर्निंग टॉपिक उठाया, ज्वलंत मुद्दा उठाया है, जो कि आज हमारे सबके लिए चिंता का विषय है, राइज इन टेम्परेचर। जी। टेम्परेचर का बढ़ना केवल हमारे ही देश के लिए नहीं, ग्लोबली एक बहुत बड़ा मैटर, और उसके लिए बहुत सारी चीज़ों पे काम हो रहा है, चाहे वो कार्बन एमिशन के लिए हो, अलग अलग सेक्टर्स में काम हो रहे हैं। लेकिन केवल एक कॉन्फ्रेंस कर लेने से, फिर पूरे साल वो थीम चलाने से काम नहीं चलने वाला है। मैं जब एक फौजी से हो पौधे वाला बन करके पौधों के लिए काम करता हूँ, तो मेरा सबसे मेजर पॉइंट है कि हम पर पर्सन ट्रीज के नंबर्स को इंक्रीज करें। ठीक है, बहुत बढ़िया। लार्ज लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे हम प्रति व्यक्ति पौधों की संख्या बढ़ाएं, क्योंकि बहुत ही चिंता का विषय, और हमारे देश में तो बहुत ही सीरियस इशू है। हमारे पर पर्सन 422 कम से कम होने चाहिए, और हम 28 पर पर्सन हैं ट्रीज। ओके। तो बहुत ही पीछे हैं। तो एक तो ये भी रीजन है कि पौधों को बचाएं और पौधों को देखभाल करें, जो पुराने पौधे उनको अच्छे से देखभाल करें। लेकिन हमारी आदत ये होगी कि हम तो कुछ भी होता है सबसे पहले हम प्लांट्स को ही निकालते हैं। अब यहाँ जब आप बैठे हैं, पौधे बहुत पुराने नहीं हैं इनकी, लेकिन इनकी देखभाल हो रही है, चल रहे हैं। तो पौधों के साथ साथ भी जो हम बहुत सारे आर्टिफिशियल चीज़ों के जा रहे हैं, आर्टिफिशियल यूजेज की तरफ जा रहे हैं, उनको कम करने की कोशिश करें। हम हर 1 मिनट एयर कंडीशन के बिना रहते नहीं। घरों में तो हमने लगा ही लिया। मैं देखता हूँ कार में घंटों घंटे बैठे बैठे हमारे एयर कंडीशन चलते रहते हैं, बसों में चलते रहते हैं। ठीक है, एक हम कम्युनिटी जो ट्रांसपोर्टेशन है उससे दूर चले गए हैं, तो कितने सारे व्हीकल हमारे रोज़ सड़कों पे उतर रहे हैं, कितने सारे एयर कंडीशन एक साथ चल रहे हैं। इन सारे चीज़ों को अगर कंबाइनली हम अगर नहीं देखेंगे, नहीं सोचेंगे, तो सारे रीजन मिल करके, सारे चीज़ें मिल करके हमारे टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं। और उसमें बचाने वाला अगर एक ही हमारे पास, मैं फ़ौज की भाषा में बार बार बोलता हूँ कि हमारे पास हथियार है, तो वो है पेड़ पौधे। ये पेड़ पौधे ही हमें इस टेम्परेचर से राहत दे सकते हैं। इसलिए वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स, सेव मोर प्लांट्स। तो अभी आपने जैसे बताया कि जो ये इन्वायरमेंट में जो क्लाइमेट चेंज है या तापमान का बढ़ना, तापमान का गिरना, तो आपने बहुत अच्छे ढंग से आपने एक्सप्लेन किया है। तो अभी जैसे अब हम आपस में बात कर रहे थे, तो मैंने ये देखा कि अभी हम एक खुले इन्वायरमेंट में बैठे हैं, खुले वातावरण में बैठे हैं, सुबह का टाइम है और एक स्वच्छ एयर हम एक इनहेल कर रहे हैं। तो इसका तो सेहत पर काफ़ी असर पड़ता है, करेक्ट। और दूसरी बात यह है कि अभी हम जब बैठे थे तो एक चिड़िया ऊपर बैठी थी जिसकी आवाज़ आई थिंक सबने सुनी होगी। तो एक उससे एक कह सकते हैं कि वो भी हमारी आत्मा को एक सुकून देता है, क्योंकि इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारी हेल्थ से जुड़ी। क्योंकि मैं यहाँ बैठी थी तो मुझे एक ऐसा एहसास हुआ जैसे कि पता नहीं मैं कहाँ किस हेवन में बैठी हूँ। हम देख रहे हैं कि अभी मैं कुछ अपने फ्रेंड्स से पिछले दिनों बात कर रही थी कि हमारे घरों में ना चिड़िया होती थी, जिसको हम जो एक नॉर्मल स्पैरो होती थी, जो घरों में स्पैरो देखने को मिलती थी। हम धीरे धीरे इन पक्षियों का भी से विलुप्त होते जा रही है जो है। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट के ऊपर जो असर पड़ रहा है, जो नुकसान हो रहा है, ह्यूमन बीइंग तो सफ़र कर ही रहा है, इसके साथ साथ क्या आपको लगता है कि कुछ पशु पक्षियों पर भी इफेक्ट पड़ रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही बात अभी फरमाया है कि पक्षियों का गुम होना, बहुत सारे, अभी देखिए एक तितली उड़ रही है सामने, ऐसे तितलियों का गुम होना, कई सारे पेड़ पौधे हमारे बीच से गायब हो रहे हैं, कई जानवर गायब हो रहे हैं। तो ये चीज़ तो है ही, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, मैं जो बताता हूँ कि पर्यावरण ही हमारा भगवान है। भगवान इन द सेंस की भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नील, जो मेरे 5 बेसिक अपने तत्व हैं, 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, उस पर मेरा जोर होता है। और यही तो संदेश देते हैं कि भाई वसुधैव कुटुंबकम, और है क्या, सर्वे भवन्तु सुखिनः है क्या। और हम जो जिस धरती पे बैठे हैं, पंजाब की धरती पे, यहाँ तो कौन गुरु पानी पीता माता धरत महत की बात होती है। तो यही तो संदेश आता है कि हम अपने साथ साथ बाकियों का भी ख्याल रखें। और इसी सीख के लिए हम पेड़ लगाना, पेड़ क्यों लगा रहे हैं, पेड़ लगेगा वहाँ पे पक्षी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें उस पर होगी। ऐसा नहीं कि पेड़ केवल एक आदमी के लिए है। तो इसीलिए हमारा जो फोकस है, एक फौजी से जो मैं पौधे वाला बनाऊँ, और पौधे वाला भी ऐसा बनाऊँ कि पौधा बेचता नहीं हूँ, लेकिन लोगों को पौधा ज़रूर मुहैया करवाता हूँ।
और उन पौधों को बचाने का संकल्प लेते हैं। तो जिस दिन आप प्लांट्स की इम्पोर्टेंस समझ जाएंगे, पौधों को अपने घरों में समझ जाएंगे कि यह हमारे देवी देवता के रूप हैं, जैसे कृष्ण ने भी पीपल को बोला है कि वृक्षों में मैं कृष्ण हूँ। तो ये सारी आपकी समस्याएं, न हमारे घर से गौरैया बाहर जाएगी, न कोई इंसेक्ट बाहर जाएंगे, हर चीज़ इस बायोडाइवर्सिटी के अंदर एक दूसरे को देखने को मिलेंगे। बढ़िया सर, अब मैं एक और आपसे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप इस लाइन में काम कर रहे हैं, ट्री प्लांटेशन, जैसे आपका जो नारा है वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और इन्वायरमेंट को बचाएं। तो मेरा एक सवाल जो आपसे ये है कि हम प्लांट्स तो लगा देते हैं, ट्रीज लगा देते हैं, और ये काम जो आपका बहुत ही एप्रिशिएबल है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 50 पेड़ लगाए, अब ये 50 पेड़ में आपके पास कुछ गिनती है कि इन 50 पेड़ों में से कितने पेड़ हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं? क्या सभी के सभी सुरक्षित रहते हैं? और जो हमारा मकसद है कि वो ग्रो करके उस 100% ग्रोथ तक पहुँचे और हमारे इन्वायरमेंट को सुरक्षित बनाए या उसको दूषित होने से बचाएं। तो इन 50 में से आपको लगता है कि 50 के 50 ही जिंदा रहते हैं? ये आपसे जानना चाहूँगी, अगर नहीं रह पाते, उस लेवल तक नहीं पहुँच पाते पॉइंट तक, तो क्या हम उस लेवल पे कुछ ऐसा काम कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है और बहुत ही दिल से कनेक्टेड भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो पौधे हमें जीवन देते हैं, अभी मैंने बताया कि हमें प्राणवायु देते हैं, तो इनके बारे में सोचना हमारा काम है। और मैं जब बोलूँगा ना तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ऐसे ही बोल रहे होंगे कि नहीं, हम 100% सर्वाइवल देते हैं। हमारी प्लांटेशन की सफलता 100% है, बट उसके लिए कुछ हमारे फंडामेंटल स्टेप्स हैं जिस पे काम करना पड़ता है। ठीक है। और चाहे मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सर्व किया, वहाँ भी उन चीज़ों को पालन करते हुए नर्सरी डेवलप किए, या जो प्लांट्स लगाएं आज भी चल रहे हैं और लोगों को मैं दिखा सकता हूँ। तो लोग पे तरह तरह की सोशल मीडिया पर डालते हैं कि किसी ने पौधा लगाया, थोड़ी देर बाद वो पौधा इधर हो गया, उधर हो गया, तरह तरह की चीज़ें। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। और उसके लिए पहले तो मैं 2 मंत्र दिया हूँ पिछले 2 सालों से, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, जैसा कि आपने बताया, सबको गाइड कर रहा हूँ। इवन एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चर्स में गाइड किया हूँ और उन लोगों ने इसको अप्रिसिएट भी किया, बट कितना उसको अडॉप्ट कर रहे हैं मेरे को पता नहीं। ठीक है। उसमें 2 चीज़ें हैं जो मेरे हाथ में, एक पेम्पलेट है मेरे फाउंडेशन का, जय मधुसूदन जय श्री फाउंडेशन का। इसमें मैं 5P और 5S, मुझे लगता है कि हम इसको एक बार ऐसे दिखा भी देते हैं। ये इनका फाउंडेशन का ब्रोशर है जिसमें इन्होंने जो अभी बताने वाले हैं सर, तो एक बार देख लीजिए। इसमें 5P और 5S की हम बात करते हैं। 5P में क्या क्या है? प्लानिंग है, प्रिपरेशन है, पार्टिसिपेशन है, देन प्लांटेशन है, और आफ्टर दैट प्रोटेक्शन है। क्या बात है सर। मैं चाहूँगी कि एक बार फिर से दोबारा इनको जो 5P, 5P, फर्स्ट P प्लानिंग, प्रिपरेशन, पार्टिसिपेशन, देन प्लांटेशन, एंड आफ्टरवर्ड्स जब तक वो पौधा मांगता है उसकी प्रोटेक्शन इन द सेंस ऑल लुक आफ्टर इंक्लूड। यानी कि हमने ट्री गार्ड लगा दिया और आपके सामने दिखाऊंगा पेड़ तैयार हो गया, आज तक उसका ट्री गार्ड बाहर नहीं निकला, नहीं, उसको भी रिमूव करनी हमारी जिम्मेदारी है। प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्शन, इसमें उसकी प्रूनिंग भी आती है। ट्रीज की प्रूनिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तब उसकी एक अच्छी कनोपी बनती है, उसकी अच्छी डेवलपमेंट होती है। तो दीज आर द थिंग्स। तो ये आप देख रहे हैं जो आप इसमें भी इसके बाद 5P के बाद अगर 100% जो सक्सेस के लिए और हमने एक निकाला कि उसमें हम 5S को इंक्लूड करें। 5S में क्या क्या है? फर्स्ट इज साइट। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, आप देख रहे हैं कुछ पेड़ पौधे यहाँ चल रहे हैं, अलग अलग ट्रीज भी हैं, श्रब्स भी हैं, हर्ब्स भी हैं। तो ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किस साइट पे, वो साइट कैसा है, हम वहाँ क्या कर सकते हैं। फिर उसके हिसाब से सेकंड है स्पीसीज, कि कौन सी स्पीसीज वहाँ चल रहे हैं, हम कौन से पेड़ पौधे वहाँ लगाएं, हम लोकल पेड़ों पे ज़्यादा ध्यान दें जो वहाँ पहले से चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है जब हम सैपलिंग, जब प्लांटेशन करने जाते हैं तो हम किस तरह की सैपलिंग को लेते हैं, हेल्दी सैपलिंग लें, अच्छा सैपलिंग लें, क्योंकि वहाँ हम कंजूसी करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट उसमें सिमेट्री रखें। अगर हम लार्ज प्लांटेशन करते हैं, 100, 200, 500 प्लांट्स लगाते हैं, तो हमारे पौधे जो हम सैपलिंग लेके आए एक तरह के, ये नहीं कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है, कोई हेल्दी है, कोई वीक है, नहीं, हम सिमिलरिटी रखें और उसको हम सिस्टमेटिकली लगाएं। लास्ट 5th वन ऐसी सिस्टमेटिकली, मतलब अगर ट्री है जो तो मिनिमम उसको 3 मीटर पे लगाएं, दूसरे हैं 1 मीटर पे लगाएं। इस तरह का जो चीज़ें दी गई है, कितने हमें पीट वर्क करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें अच्छे से सिस्टमेटिकली उसको करें। तो अगर आप 5P और 5S को फॉलो करते हैं
तो आपकी 100% प्लांटेशन सक्सेस होगी। उसके बाद जो कुछ कमियां रह जाती हैं तो आपको, अगर जुलाई में आपने प्लांटेशन किया, अक्टूबर से नवंबर तक का जो पीरियड है उसमें आपको रिप्लेस कर सकते हैं। फिर आपका जो फेब का पीरियड आता है उसमें रिप्लेस कर सकते हैं, तो फिर मरने का सवाल ही नहीं है। हाँ, कुछ पौधे डैमेज होते हैं, लेकिन उस बीच के पीरियड में आप उनको रिप्लेस करिए। फिर एंड ऑफ द ईयर अगले साल आपकी 100% प्लांटेशन मिली, और मैंने करके दिया है। मैं तो उनका लॉग बुक बनाने जा रहा हूँ, उनके एल्बम बनाने जा रहा हूँ कि लोगों को पता लगे कहाँ से कौन वाटिका बनी। इसके बाद कुछ कमी हमें फील हुई थी, इसके लिए आपके सामने आप देख रहे हैं गाड़ी खड़ी है, ये है ट्री एम्बुलेंस। लोगों को लगता है कि क्या है, इन्होंने क्या शुरू कर दिया, कौन सा एम्बुलेंस है। नहीं, वो जो इन पौधों को बचाने में जो कमियाँ आती थी, जो हमारे शॉर्टकट्स आते थे, जो हमें लगता था कि कुछ हार्डशिप्स आते थे, उसके लिए हमने इस गाड़ी की शुरुआत की, छोटे लेवल पे किया बहुत के लिए। और अभी हम ट्राई सिटी में जहाँ जहाँ पहले हमने अपनी प्लांटेशन की है उसका दिखाएंगे आपको सर्वाइवल की। इस गाड़ी के आने के बाद हमें कितना हेल्प मिलता है। इस गाड़ी के अंदर पानी से लेके उस छिड़काव से लेके सारी अरेंजमेंट्स हैं, और हम हर जगह इसको लेके जा सकते हैं, और हम कर भी रहे हैं। उसके बाद भी कुछ लोगों के भी कंप्लेंट्स आते हैं, उनको भी हम लोगों को जाके सोल्यूशन दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये ट्री एम्बुलेंस देखिए, एक जो जय मधुसूदन जय श्री कृष्ण फाउंडेशन के द्वारा शुरुआत की गई है, और ये बहुत ही एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है पर्यावरण बचाओ की राह में। तो ये आज आप देख सकते हैं, ये तो मैंने तो ये पहली बार सुना है एक एम्बुलेंस पौधों को बचाने के लिए। मेरे को लगता है कि अगर ये ऐसा काम हो सके जो आपने करके दिखा दिया है, तो सर अगेन वंस मैं तो मतलब कि मैं आपसे मिलकर तो बहुत ही कह लीजिए कि मेरा आज आपसे मिलना मतलब कि ये एक तो बहुत ही बड़ा काम हो गया। धन्यवाद आपका। और मैं यही बताऊंगा कि आप भी, आपका जो फिनेस इंस्टीट्यूट है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और पेड़ों के साथ साथ हमें ज़रूरत है, वो भी हम फाउंडेशन के माध्यम से भी करने जा रहे हैं, कि खाने पीने की चीज़ों पर हम ध्यान दें, क्या खाएं, जिसमें आपका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। एज ए सीनियर डाइटिशियन भी आप क्या क्या सुझाव देते हैं, क्या क्या बताते हैं, तो आपसे भी लोग जुड़ें और अपने फ़ायदा लें, क्योंकि हमारे हेल्थ के बाद इन्वायरमेंट दोनों इंटरकनेक्टेड है। हमें हेल्दी रहेंगे तभी हमारा इन्वायरमेंट बचेगा, हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी रहेगा तभी हम हेल्दी रहेंगे। तो दोनों कनेक्टेड हैं, तो उन सब चीज़ों पे भी काम करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा और भी आपको मैं बता दूं कि फर्दर हम क्या करने जा रहे हैं। आप जहाँ पे बैठे हैं, मैं धन्यवादी हूँ यहाँ श्री त्रिशक्ति मंदिर ट्रस्ट का। इन लोगों ने दिल खोल के हमें जगह दिया, और यहाँ पे काम शुरू हो रहा है, और हर दिन हमारी एक टीम यहाँ पे रहती है, मोहाली में भी रहती है, पंचकूला में रहती है, और आगे एक पौधों का अस्पताल। क्या बात है, क्या बात है। तो मेरा सवाल भी आपसे फ्यूचर में होना कि आप, ये अच्छा है कि आपने बता दिया, क्योंकि मेरा जो अगला सवाल होने वाला था वो भी यही था कि आपने ये एक बड़ी शुरुआत की। अब जो आपके आने वाले प्लान्स में, आपके आने वाले जो आपका जो काम है, जो आने वाले समय में जो आप करने वाले हैं, इसके अलावा आपके और क्या प्लान्स हैं, किस और आप काम कर रहे हैं, ताकि हम इस पर्यावरण को, इस एनवायरनमेंट को बचा सकें। क्योंकि एनवायरनमेंट है तो हम हैं, क्योंकि हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए अपने एनवायरनमेंट को बचाना। प्रश्न किया कि अभी तो ट्री एम्बुलेंस की शुरुआत आपने की, इसके आगे आपका क्या है। जी, तो जैसा मैं बता रहा था, खाने पीने की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। उसी क्रम में हमने सोचा है कि एक पौधों की अस्पताल की भी शुरुआत है। एक ऐसा अस्पताल जहां लोगों को पौधों के बारे में पूरी जानकारी मिले, और हम इन पौधों को अपने जीवन से कनेक्ट करें। कहीं न कहीं हमारे बच्चे ज़्यादातर मोबाइल, कंप्यूटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, उनको हम नेचर की तरफ लेके आएं। बिल्कुल। मैं तो यह भी एक चाहता हूँ कि किसी बच्चे का बर्थडे है, उसमें पौधे दें, और उसके आसपास जैसे वो खेलना के लिए जाता है, उसके आसपास कुछ पौधे, आजकल दुनिया भर के पौधे आते हैं घरों में रखने वाले, आप उसको रखिए कि वो पौधों को ही देखे, न कि उसके हाथ में मोबाइल पकड़ाई और दिन भर वो वीडियो और चीज़ें देखता है, कि उसके आँखों को भी ख़राब करता है, हेल्थ को भी, कितनी सारी रेज निकलती हैं उससे। तो ये भी हम कोशिश कर रहे हैं, और पौधों के अस्पताल के माध्यम से यहाँ पे भी पौधों का अस्पताल बहुत जल्दी हम शुरुआत करेंगे, और लोगों को इस पे गाइड करेंगे कि लोग पौधों के महत्व को समझें। और यह हमारा काम उस दिन सफल होगा कि हर नागरिक, हर सिटीजन अगर कहीं से क्रॉस कर रहा है, कोई हरा पेड़ कट रहा है, कहीं पानी बह रहा है, कहीं आग लग रहा है, वो रुक करके उसको संभाले, क्योंकि एक बहुत मेजर रीजन है फॉरेस्ट फायर। यस। चलिए, वो तो फॉरेस्ट में लगता है, वहाँ भी बचाव करना जरूरी। इवन आपके घर के आसपास कुछ पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ हमारी थोड़ी सी केयरलेसनेस से वहाँ आग लग जाता है, लेकिन उसको हम बचाएं। हम जितने लगाते हैं
उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने पुराने पौधों को बचाएं। और अगर कहीं कोई नेचुरल रिसोर्सेस का नुकसान हो रहा है, वहाँ हम रुकें 2 मिनट, पूछें कि आखिर ये हो क्या रहा है, तब जाके इन्वायरमेंट संभलेगा। हमारे कथनी और करनी में एकता होनी चाहिए। अगर हम केवल व्हाट्सएप और फेसबुक पे जो मैसेज आया उसको हम फॉरवर्ड करते रहते हैं, अभी बहुत सारे, जब 50 एंड अबव की आपने बात की, टेम्परेचर गया है, बहुत सारे लोग ग्रुपों में एक ही मैसेज, केवल मैसेज डालने से नहीं होगा। यह टाइम है प्रिपरेशन का, और हमारा फाउंडेशन हर साल हम 5 या 6 अच्छे साइट लेते हैं और हमारा प्रिपरेशन चल रहा है। मैं फौजी हूँ, वहाँ बोला जाता है कि अगर आप पीसफुल टाइम में, शांति काल में ज़्यादा पसीना निकालेंगे तो युद्ध में आपको कम खून बहाना पड़ेगा। क्या बात है। तो वही ये टाइम है कि यह जो 30 दिन जून का गर्म तो है, हाँ। बट इसमें आप समय के हिसाब से करें। जैसे हम लोग सुबह सुबह बैठे हैं जी। उसमें आप अपना प्रिपरेशन करें, और फिर जुलाई अगस्त में जम करके अपनी प्लांटेशन करें। जो हमारा 5T और 5S है उसके हिसाब से करें, उसको फॉलो करें। जहाँ ज़रूरत है, अगर आप नियर बाई हैं या फ़ोन से, बहुत सारे फ़ोन मेरे पास दूर दूर से भी आते हैं, हम उनको बताते हैं हम लोग आपके लिए तत्पर हैं। हमने अपना जीवन इस पर्यावरण के लिए दिया है, इससे बड़ा मेरे लिए कोई काम नहीं है। क्या बात है। देखिए, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक पर्सन का काम नहीं है। दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। ये अगर हम इस केस को लेके, इसको लेके अगर जागरूक हो जाएं कि ये उसका काम नहीं है, ये हमारा काम है, तो हम सबको मिलकर ये काम करना है। हम सबको मिलकर अपने इस इन्वायरमेंट को बचाना है, क्योंकि आज हमारे पास अगर ये इन्वायरमेंट है तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो सुरक्षित हो पाएगी। तो मैं आज हमने प्रभुनाथ शाही जी को अपने इस प्लेटफॉर्म पे, अपने चैनल पे आज इनवाइट हमने किया था, ताकि वो हमसे जो उनका कार्य है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनसे हम उनके मुख से सुन सकें, ताकि बाकी और जनता उनके साथ जुड़ के हम उनको सहयोग कर सकें, और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इस और काम कर रही हैं उनका हम सहयोग कर सकें। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये एक पर्सन का काम नहीं है, ये हम सब की जिम्मेवारी है, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप कुछ और कहना चाहेंगे? एक चीज़ रह गया कि यहाँ पंजाब की धरती पे जुड़े हैं, तो यहाँ पे एक हरियावल पंजाब के नाम से भी संस्था काम करती है जी। और काफ़ी सालों से कर रही है और बहुत अच्छा रिस्पांस भी लोगों को मिल रहा है। उसमें भी मेरे पास जिम्मेदारी है, मैं उसका विभाग संयोजक हूँ। 4 जिला में, चंडीगढ़, मोहाली और फतेहगढ़ साहब और रूपनगर, 4 जिला में देखता हूँ। और पेड़, पानी, कचरा प्रबंधन पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं यही आग्रह करूँगा कि आप जो भी जुड़ना चाहते हैं हरियावल पंजाब से भी जुड़ें और कुछ अच्छा करें अपने पर्यावरण के लिए। और जो पंजाब में पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत की बात कही गई है, इसको सार्थक करें। और लास्ट संदेश मेरा ये होगा कि हम वास्तव में पर्यावरण को भगवान का दर्जा दें। हो सकता है माँ धरती और पर्यावरण भगवान ने चाहा तो ट्री एम्बुलेंस और पौधों के अस्पताल के बाद और भी कुछ नया उनके तरफ से अगर हमारे दिल दिमाग में आएगा, सहयोगियों की तरफ से आएगा, तो हम लोग कुछ और भी नया करने का सोचेंगे। अभी हमारी प्राथमिकता है ट्री एम्बुलेंस और पौधों का अस्पताल। इसके माध्यम से लोगों को पर्यावरण के संजीदगी को, पर्यावरण के महत्व को बताना कि हर पैदा होने वाला बच्चा जब होश संभाले उसी टाइम से इस पर्यावरण के प्रति सजग हो जाए, और जो बूढ़ा बुजुर्ग है वो भी उन बच्चों को पर्यावरण के प्रति शिक्षा दे कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए हम कुछ अच्छा कर सकें। और मैं तो यही मानता हूँ कि धरती को रखना हरा भरा यह जीवन धर्म हमारा है। वृक्षों का रक्षण, परिपोषण पावन कर्तव्य हमारा है। इन वृक्षों के बिना, इन पेड़ों के बिना हम रह नहीं सकते। तो आइए हम पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं, धरती को बचाएं और जीवन को बचाएं। जय हिंद, जय भारत। हम देखिए, समय को वापस तो नहीं ला सकते, जो समय निकल गया उसको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हम अपने इस एनवायरनमेंट को फर्दर कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं बाय ग्रोइंग मोर फॉरेस्ट, बाय हम अपने वाटर रिसोर्सेज को रिवाइव कर सकते हैं, अपनी इस धरती माता को और आगे बंजर होने से बचा सकते हैं। सो लेट्स ऑल ऑफ अस यूनाइट टुगेदर, लेट्स जॉइन आवर हैंड्स टुगेदर, लेट्स वर्क टुवर्ड्स सेव एनवायरनमेंट। आपने समय निकाल के हमारे साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए, इसके लिए आपके और आपके फिनिश इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी फिनिश इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं ये कहूँगी कि आपको सल्यूट। आपको भी, आप बहुत ही ग्रेट कर रहे हैं काम। और
मैं चाहूँगा कि इस मौके पर आपको एक प्लांट्स भेंट किया जाए, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि प्लांट्स हमारे जीवन का आधार है। और मैं चाहूँगा कि आपका फिनिश इंस्टीट्यूट ऐसे ही आगे बढ़े और पूरे देश ही नहीं वर्ल्ड लेवल पे आप काम करें। और आप जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा, आप सेहत के लिए भी काम करें, लोग आपसे फ़ायदा लें उसका, और अपने सेहत का ख्याल रखें, इन्वायरमेंट का ख्याल रखें और आगे बढ़ें। थैंक यू बहुत सो बहुत मच सर, और हमारी तरफ से आपकी फाउंडेशन को शुभकामनाएं। थैंक यू।